परफेक्ट टाइम की ट्रेडिंग एग्जैक्टली उस टाइम पे चलना जिसमें मूव स्टार्ट होता है। ये बहुत ही कमाल का स्ट्रेटजी है। आपको मार्केट में आना है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए, पूरे घंटे घंटे के लिए नहीं आना है। 10 मिनट्स के लिए आना है। आपको ट्रेड वहाँ पे मिले तो एंट्री करना है, अदरवाइज आपको वहाँ से चले जाना है। कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट आपको आना है। कितने टाइम तक आना है? आपको आना है लगभग लगभग मान लो 9:45 पे ही आओ, आप 9:45 पे आ जाओ एंड स्टे इन द मार्केट टिल 9:55। ओके। अपना जो स्ट्रेटजी है ये किसका है? स्टॉक में ट्रेड करने का स्ट्रेटजी है। इसमें हम लोग कितने तरीके का ट्रेड कर सकते हैं? इसमें हम लोग कैश में ट्रेड कर सकते हैं, सेम डे के लिए बात करेंगे 5x लेवरेज मिलेगा। फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं जिसमें अवेलेबल है। हम जितने स्टॉक का डिस्कशन करते हैं जिसके बारे में जो ये लॉजिक पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियसली नाम नहीं बताएंगे। आज आपको यहाँ पर डेट दिख रहा होगा, इससे आप फिगर आउट कर सकते हैं यहाँ पे आज ही का है। और एक होता है हम ऑप्शन में प्ले कर सकते हैं। अगर बढ़िया मोमेंटम मिला तो आप ऑप्शन के थ्रू भी बहुत अच्छा सा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। बट पॉइंट ये होता है कि क्या लॉजिक आपको ये समझ में आता है कि नहीं आता। अच्छे तरीके से इसको देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही परफेक्टली ये काम करता है। लॉजिक क्या कहता है यहाँ पे कि जो मूव स्टार्ट होता है ना वो सुबह के, वही क्या बताया था इसका टाइमिंग क्या होता है, शाम को 3 बजे के बाद 30 मिनट तक मार्केट खुला रहता है। और सुबह में जो आपका मार्केट होता है 15 मिनट, जो आपका प्री मार्केट सेशन होता है, 9:15 में 30 मिनट को जोड़ेंगे तो कितना टाइम हो जाता है? 9:45 AM हो जाता है। ठीक है, तो इस 9:45 AM पे ही जो बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट को डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड कराते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है, जस्ट अबाउट प्रैक्टिस है। इसमें 3 स्टेप होता है इस पूरे प्रोसेस में अगर बात करेंगे तो सबसे पहला होता है क्या, ये होता है हमारा स्टॉक सिलेक्शन होता है। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड द स्टॉक सिलेक्शन। इसमें क्या करना होता है, ध्यान से समझेंगे कि जितने अवेलेबल स्टॉक है उसमें से मैक्सिमम जो 10 होता है ना, इसका लिस्ट हमें रखना पड़ता है, वॉच लिस्ट में इसको डाल के रखना पड़ता है। 10 इज द मैक्सिमम। इसी 10 में से 2-3 के अंदर मूव आने वाला होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमारा टाइम होता है, जो भी आइडियल टाइम है 9:45, उससे पहले उनका मतलब ही नहीं है कि मार्केट खुला है कि नहीं खुला है। सारा का सारा कहानी है कि मार्केट बंद होने के बाद, यानी कि आफ्टर 3:30 PM आप कहीं भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, आधे घंटे का समय तो आप निकाल सकते हो। आफ्टर 3:30 PM क्या करना है आपको, यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाना है। और उस वॉच लिस्ट में आपको 9:45 पे अगर देखना है कि अपना जो यहाँ पे सिस्टम है वो बन के तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। और उसी में ऐसा मूव देखने को मिलने वाला है। इंट्राडे का प्योर एक कॉन्सेप्ट होता है और बहुत अच्छा सा जब मूव आता है, बहुत ही शानदार सा। आज की डेट में सेम सेटअप पे लोग बोलते हैं ना कि इस पे कितने ट्रेड मिलते हैं, हम 5 सेट ट्रेड आज दिखाने वाले हैं आपको इसी सिंपल से सेटअप पे। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। अगर कोई चाहता है कि वो जिंदगी भर इसी पे ट्रेड करे तो उसको हमेशा इसी पे ट्रेड मिलता रहेगा बिना किसी दिक्कत का। बहुत ही पीसफुल तरीके से अपना जो ट्रेडिंग जर्नी है इसको ये ठीक कर सकता है। चौथा क्या करना है, यहाँ पे 9:45 पे आ गए और 5 मिनट का जो क्या कैंडल का बिहेवियर हो रहा है वो हमें देखना है। अगले 5 मिनट में यहाँ पे किस तरीके का कहानी हो रहा है और जिस डायरेक्शन में मूव यहाँ पे ट्रिगर करता है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान कर देते हैं। और ये जो एंट्री प्लान करते हैं ये मूव जब तक चलते जाता है आराम से इसको राइड करते जाता है, जब तक कि मूव क्या ना करे, पॉज ना ले ले किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके, वहां पे पॉज लेना ना स्टार्ट कर दे। मतलब कहीं भी जाके अपना जो मूव का डायरेक्शन है वो चेंज होना ना शुरू हो जाए, तब तक हमें इसमें क्या करना है, मूव में बने रहना है, राइड करना है। क्लियर है? तो हमें वेट करना है इस टाइम का, और उस टाइम पे जो बनने वाला कैंडल है इसका इंतजार करना है। तो देखो मार्केट जब खुलता है तो 9:15 का कैंडल है, 9:20 का कैंडल है, 9:25 का कैंडल है, 9:30 का कैंडल है, 9:35 का कैंडल है, या 9:40 का, यानी कि 45 में क्लोज होगा। 9:45 का क्लोज ये कैंडल दिया हुआ, दिस कैंडल इज ऑफ 9:45। ठीक है। तो 9:45 AM का कैंडल दिया है सुबह का। लेकिन अब इतने सारे स्टॉक में कहाँ ये बनने वाला है, ये सारा सारा का सारा कहानी इसी पर्टिकुलर जगह पे है कि इतना बड़ा सा एक्सपेंशन यहाँ पे कैसे होगा। मार्केट जो होता है ना आमतौर पे क्या चलता है, कॉन्ट्रैक्शन फेज में चलता है, यानी कि किसी न किसी जगह पे वो क्या हो रहा है, रुक रहा है, पॉज ले रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या हो जाता है, हमारा एक्सपेंशन फेज में यहाँ पे चल जाता है। याद रखिएगा, ये जो कैंडल बना है ना, इस कैंडल का जो बॉडी होना चाहिए ना ठीक ठाक है, वैसा नहीं कि यहाँ पे दोजी है, दोनों साइड में बहुत बड़ा बड़ा वीक का फॉर्मेशन कर रहा है और आप वहाँ पे जो ट्रेड है आप उसका प्लानिंग कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि जो कैंडल आपका बन रहा है, कैंडल कैसा हो, एक फुल बॉडी कैंडल हो, यानी कि उसमें ठीक ठाक साइज का ट्रेडिंग एक्टिविटी वहाँ पे होना चाहिए। जहाँ ओपन हुआ उसी जगह पे जाकर क्लोज हो जाएगा, ऐसे तरह का जो कैंडल होता है उसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। समझ में आ गई बात? तो ये पर्टिकुलर लॉजिक है जिसको आपको दिमाग में रखना है। जैसे ही वो यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे देखेंगे एकदम नॉन स्टॉप ये मूव आपको यहाँ पे देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉज लिया है। दिस इज नॉट अ पुल बैक, दिस इज अ सिंपल पॉज। ओके, सिंपल पॉज। आपको एकदम क्वालिटी जो ट्रेड्स होता है ना वही प्लान करना है, दूसरे ट्रेड के बारे में प्लानिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, पॉज हो गया, जैसे यहाँ पॉज होने के बाद फिर सेकंड लेग आया बहुत बढ़िया सा, और उसके बाद पॉज क्या हो गया, ज्यादा टाइम के लिए पॉज होना स्टार्ट हुआ, तो आपको क्या करना है, इस जगह अपना ट्रेड होता है उसको क्लोज कर देना और चिल होकर जिंदगी जीना है।
अगेन आई एम रिपीटिंग, आज जाकर आप देखोगे कैसा, इंडेक्स को जाकर देखना जरा, इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में आज पूरा का पूरा रेड रेड में क्लोज हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ, स्पेशली निफ्टी। बट सी द स्टॉक दैट वी हैव सिलेक्टेड, तो इसमें जो ट्रेड हुआ है कितना शानदार तरीके का हुआ है। तो आप जिस स्टाइल का ट्रेड करना चाहते हो आपको उस स्टाइल का ट्रेड मिलेगा, बस आपका जो लॉजिक है क्लियर होना चाहिए। आपको सेकंड एग्जांपल बताता हूँ, देखना ध्यान से। एग्जैक्टली देखो, इसमें क्या हुआ कि यहाँ से जो प्राइस आया था इस जगह पे पहला मूव दिया, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी था सुबह में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये पलटना स्टार्ट हो गया। ये कैंडल देखना छोटू सा कितना है, 9:40, यानी कि क्लोज कैसा होगा 9:45 में। 9:45 का कैंडल मेरा कौन सा बनता है, ये बनता है क्या। इतना परफेक्ट टाइम में आपको कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पे एंट्री आपको नहीं दे सकता, ना हम आपको मूविंग एवरेज यूज करने के लिए बोल रहे हैं, ना कुछ भी। थोड़ा बहुत उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग बाद में बात करेंगे, बट मूव में जो एंट्री का प्लानिंग होता है प्योर नेकेड चार्ट पे होता है। एग्जैक्टली टाइम देखो कितना है, 9:40 के छोटू सा ये लिलीपुट कैंडल बना हुआ है, तो 9:45 में ये कैंडल हुआ और यहाँ से एंट्री करेंगे। इसके बाद देखो जो इसमें मूव आया है अगेन कैसा है, एकदम स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे देखना जरा डेट यहाँ पे आपके सामने है, और आज जाके इंडेक्स और पूरे ब्रॉडर मार्केट का सीन देख लेना, पूरा का पूरा कैसा है, रेड 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 है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी स्टॉक अपना कैसा है, एफएनओ का, और जो प्रीवियस जो स्टॉक हमने डिस्कस किया था अभी कैसा है, एफएनओ में है। तब समझ सकते हो इसमें हम लोग किस तरीके से प्ले करके फ्यूचर या ऑप्शन के थ्रू बढ़िया पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। इतना हुआ कि यहाँ पे जंप करने के बाद और उसके बाद फिर ये साइडवेज जोन में चला गया। सो हैव टू क्लोज योर ट्रेड, और जो पैसा यहाँ बनता है वहाँ पे अपने लिए हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको कितना शानदार ये काम करता है। ये देखना जरा बैकग्राउंड में कैसा हो रहा है, यहाँ पे बिग फॉल हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो बहुत बड़ा सा फॉल है, यानी कि एक नॉर्मल इंसान होगा उसके दिमाग में पूरा नेगेटिव हो चुका होगा कि इसको स्टॉक को शॉर्ट करना है, ये जाना है वो करना है। इनफैक्ट अब देखो जो पहला कैंडल बनता है यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये भी कैसा हो जा रहा है, ये भी हमारा एक बिग रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। अगेन आई रिपीट, दिस स्टॉक ऑल्सो बिलोंग्स टू एफएनओ, ठीक है। तो हाईली लिक्विड जो एफएनओ होता है उसमें करोगे तो टोटल से निकालोगे 50-60 होता है, जिसके ऑप्शन में ठीक ठाक लिक्विडिटी वहां पे मिल जाता है आपको। उसी में प्ले करना है, मतलब बहुत मजा आएगा इसमें ट्रेड करने के, इस लॉजिक पे। इसके बाद क्या होता है आपका, इस जगह पे देखोगे क्या होता है, मार्केट में ऐसा पॉज हो गया इस पर्टिकुलर जगह पे। ये कैंडल देखिएगा जो छोटा सा बना है कैंडल, बकवास सा दो जी सा, कितना टाइम का हो रहा है, 9:40 का हो रहा है। तो 9:45 में जो कैंडल क्लोज होगा, ये ना होगा 9:45 से लेकर ये जो कैंडल हमारा बना है इसका ड्यूरेशन क्या है, ये शुरू होगा 9:45 में और कहाँ तक जाएगा, 9:50 AM तक जाएगा। ये इसका ड्यूरेशन है, इसमें कैंडल है आपका फॉर्म होगा इस तरीके से, ठीक है। अब जब इस ड्यूरेशन में कैंडल का फॉर्मेशन होगा एकदम बढ़िया सा, कुछ टेंशन मुझे नहीं लेना है। बैकग्राउंड देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग फॉलिंग बैकग्राउंड है। तो अब तो जो भी प्लान करोगे उसमें देखो कि यहाँ जंप कर रहा है, यहाँ से सेल कर दे, यहाँ से सेल कर दे, नहीं नहीं नहीं। ये बड़े लोगों का गेम, हम देखो ना, आपका जितना सेटअप होगा आपको क्या बोलेगा, आपको यहाँ पे सेल करने के लिए बोलेगा ना इस जगह पे कि सेल मारो सेल मारो सेल मारो। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से गया ठीक है, इसको तोड़ने में थोड़ा वक्त लगा, इस जगह पे थोड़ा टाइम लगा, फिर तोड़ने के बाद यहाँ पे ठीक ठाक एक आपको मूव देकर यहाँ पे काम पर जो आपका प्रॉफिट होता है दे दिया है। सबसे एक कमाल की बात देखोगे ना, की पॉइंट यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, ये पॉइंट आपका दिमाग हिला के रख देगा। ये बात क्या कहता है कि इस जगह पे एक पॉइंट हमें दिखता है कि इस कैंडल के बाद जब मूव स्टार्ट हुआ ना, कभी भी लौट कर नहीं आया। इसमें तो पहली बात जो स्टॉप लॉस आपका होता है कैसा होता है, ये स्टॉप लॉस का जो साइज मेरा होता है बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस होता है। लेकिन ये जो स्टॉप लॉस होता है ये बहुत, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 10% है कि आप इसमें सारे सिस्टम को सही तरीके से अप्लाई करके आपने ट्रेड प्लान किया है, तो यहाँ पे आके आपके जो स्टॉप लॉस है उसको ये ट्रिगर करके चला जाए। देर इज अ वेरी लेस चांस ऑफ दिस, ओके। और आप इस पे प्लान करेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया सा शानदार तरीके का आपको ट्रेड देखने को मिल जाएगा। सो लॉजिक इज वेरी सिंपल, द मोर यू अंडरस्टैंड द मोर परफेक्शन यू विल अचीव। और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको एक, देखिए इस पर्टिकुलर जगह पे देखिए कितना नाटक हो रहा है, पीछे की तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है। मार्केट खुलने के बाद देखिए ये क्या वोलेटिलिटी दिया, ये बहुत बेकार बेकार से कैंडल बन रहा है। यहाँ पे जो कैंडल बनना है स्टार्ट हुआ है 9:50 में बनना है स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये जो बड़ा सा कैंडल देख रहे हो कितना में बना होगा, ये बना होगा 9:45 AM का फॉर्मेशन का कैंडल दिया, मतलब 9:45 से 9:50 तक बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस कैसा था, रेंज में था। जैसे ही कैंडल का फॉर्मेशन दिया तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या करेंगे, कैंडल क्योंकि मेरा ठीक नहीं था तो वी कुड वेट, और 9:50 में देखेंगे थोड़ा सा ये रुका यहाँ पे, लेकिन 9:40 जो हमारा कैंडल है, जो हमारा इंडिकेटर कैंडल है, जो हमको बता रहा है सारा कुछ कि मार्केट में क्या हो रहा है, उसमें हमने देखा तो इसमें नीचे से क्या हुआ था, बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन आया था। यानी कि प्राइस ने तो नीचे विजिट करने की कोशिश किया था, लेकिन इस जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रांग बाइंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और जो स्ट्रांग बाइंग स्टार्ट हुआ वही देखेंगे कि प्राइस को जो ट्रिगर किया है तो बहुत ही शानदार तरीके का मूव दिया, एकदम यूनी डायरेक्शनल मूव दिया है बिना रुके हुए। तो ये मूव में एकदम राइट मोमेंट पे आप चाहेंगे तो एंट्री प्लान कर सकते हैं। वन मोर बेस्ट एग्जांपल बताते हैं आपको, देखिए जरा ध्यान से। इसमें क्या हुआ था कि प्राइस एकदम आपको सारा का सारा चार्ट लगभग आइडेंटिकल जैसे ही दिखेगा, और सारे के सारे स्टॉक अपने एफएनओ का स्टॉक है, तो नहीं कर अंडरस्टैंड कि अगर इस स्ट्रेटजी पे आप सही तरीके से
मास्टरी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कितना मतलब फेवरेट हो जाएगा आपका और कितना ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपके गोल को अचीव करने में, इस बात को ध्यान से आप यहाँ पे समझिएगा। ये 9:40 के आसपास में देखेंगे तो यहाँ भी क्या बनता है, रेड कैंडल बनता है, तो 9:45 अगेन जो कैंडल हमारा बनता है 9:45 को, कौन सा कैंडल बना है, ये बना ना। दिस कैंडल फॉर्मेशन इज, इसका ड्यूरेशन क्या होगा, ये शुरू हुआ होगा 9:45 पे और कब तक बना होगा, 9:50 पे ये बना होगा। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो गया बढ़िया सा, इसका देखेंगे पीछे के कैंडल सबको खा गया यहाँ पे और बढ़िया फुल बॉडी कैंडल बना है। तो जैसे ही क्लोज हुआ इसकी क्लोजिंग पे क्या करेंगे, एंट्री और नीचे लगाएंगे स्टॉप लॉस। और यहाँ से चलना गया तो आपको एकदम यूनिडायरेक्शनल मूव आपको देता हुआ चला गया। अगेन यहाँ पे एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस लगाएंगे, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस आपका होगा, लेकिन इस स्टॉप लॉस के बाद प्राइस आपका कभी भी लौट कर नहीं आएगा। तो ये इसका पावर होता है 9:45 का। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक को लगाने के लिए ना किसी मूविंग एवरेज की जरूरत होती है, ना ही किसी तरह का जो पैटर्न होता है उसका जरूरत होता है। एग्जैक्टली टाइम बेस्ड है और इसी समय जो बिग प्लेयर होते हैं मार्केट में गेम करते हैं, जिसको रिटेलर समझता नहीं है। जिस दिन वो समझ जाएगा तो फिर वो बिग प्लेयर पैसे किस तरीके से बनाएंगे। ओके, सो उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका ट्रेडिंग कैसा चल रहा है और क्या आप मार्केट के स्टॉक में ट्रेडिंग का ये अनोखा सा सीक्रेट है आपको पता था क्या, ये भी लिखकर जरूर बताइएगा। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।